गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम देवाशीष है और फिर से हम केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस होगा और सब इम्पॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? तो इसका आंसर निकल कर आएगा CO2। देखिए यहाँ पे आयनिक यौगिक का मतलब है Ca प्लस और Cl2 माइनस, Mg प्लस Cl2 माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यानी कि इसमें प्लस माइनस आ रहा है जबकि CO2 में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्चतम संयोजकता वाले तत्व का चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा N, नाइट्रोजन। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कार्बन के सिलिकॉन की तुलना में अधिक श्रृंखला प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन दिए गए कथन से सही है? तो इसका हो जाएगा सी। सिलिकॉन की तुलना में कार्बन के छोटे छोटे आकार कण कार्बन कार्बन बंध सिलिकॉन सिलिकॉन बंध से प्रबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, अतः आयनिक यौगिक में विद्युत चालकता के संबंध में बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सहसंयोजी बंध नहीं होते हैं? तो ये हो जाएगा ए, मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी बंध नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। N2 के अणुओं में डैश होता है। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच तिहरा बंद होता है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे N, ट्रिपल बॉन्ड N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक में केवल एक कार्बन कार्बन एकल बंध होता है? तो ये हो जाएगा बी, एथेन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से आबंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? तो ये हो जाएगा सहसंयोजी आबंध। नेक्स्ट देखते हैं। साइक्लोहेक्सेन में CC बंद होते हैं और CH बंद होते हैं। इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंद होते हैं? तो इसका हो जाएगा 6, 12 और 18। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये 6 का टेबल में होता है, 6, 12 एंड 18। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकते हैं? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्मों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के कुल दुर्बल आकर्षण बल होते हैं। इस वजह से आयनिक यौगिक ठोस यौगिक होते हैं। तो ये गलत है, बाकी सारा राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा किसी परमाणु की संयोजकता के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाता है? तो ये हो जाएगा बाह्यतम कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बेंजीन में मौजूद द्विक आबंध की संख्या डैश होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 3। क्लियर। देखिए ये बेंजीन है और देखिए ये हो गया, ये हो गया, सॉरी ये हो गया। देखिए ये बेंजीन है, इसमें एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए ये डबल कितना हो गया? 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा Cl2। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है? तो ये हो जाएगा F और Cl, यानी फ्लोरीन और क्लोरीन। देखिए रीन रीन लगा हुआ है, फ्लोरीन और क्लोरीन। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजित आबंध होते हैं? तो ये हो जाएगा ए, इथेन। ठीक है, इथेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7।
नेक्स्ट देखते हैं, डैश की वजह से अत्यधिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। तो इसका हो जाएगा परबल अंतर आयनिक आकर्षण भंग के करने के कारण इसकी मात्रा अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है, विद्युत सहसंयोजी यौगिक में डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा डी, गलित अवस्था। नेक्स्ट निम्न में से आयनिक यौगिकों के गुण होते हैं। तो ये हो जाएगा, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा कम गलनांक और क्वथनांक। नेक्स्ट है, ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ग्रेफाइट में तो वो कार्बन है, तो यहाँ पे कितना होगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बंधे बंध डैश होते हैं। तो ये हो जाएगा बहुत कमजोर होते हैं। नेक्स्ट, आयनिक यौगिक में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत डैश द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। नेक्स्ट है, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंध की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 12 और 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, NH3 में अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो क्या हो जाएगा? 3। कैसे? जब फार्मूला बनता है तो इस तरह से बनता है, ये 3 है और ये 1 है, ये क्रॉस करने के बाद ये बन जाएगा NH3। ठीक है, क्या बन जाएगा? NH3। वह तत्व जिसमें अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका उदाहरण हो जाएगा डी, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरॉन और थेलियम। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा सभी, बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम। यम लगा हुआ है। नेक्स्ट, फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लियर, तो इसका हो जाएगा डी, 5। नेक्स्ट है, NH4 और 2SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसका हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की 2, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो देखिए एल्युमिनियम का 3 है, यानी ऑक्सीजन में 3 दिखेगा, तो इसका जो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, अ, किस एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? तो इसका हो जाएगा ए, क्योंकि जो ऑक्सीजन में दिख रहा है वो एल्युमिनियम का हो जाएगा 3 और ये 2। ठीक है, ये क्रॉस करता है। नेक्स्ट, एक तत्व ए फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है? तो ये हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? बी, 4। प्रायः धनावेशी तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। क्योंकि कार्बन चतुस्संयोजक होने के कारण और उसके साथ संयोजन बंद करने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है।
ये दर्शाता है श्रृंखला बंधन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक अयौगिक का गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा बी, उच्च गलनांक और कथनांक। नेक्स्ट है, सहसंयोजक यौगिक डैश है, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। जुड़ने वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा विद्युत के कुचालक होते हैं, का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। नेक्स्ट है, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच डैश बनाते हैं, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। नेक्स्ट है, सहसंयोजी आबंध के दो परमाणुओं के बीच आबंधों की अधिकतम संख्या डैश होती है, तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है? तो ये हो जाएगा 1। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा Ai। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? +2। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है, तो ये हो जाएगा 3। डैश एक सहसंयोजक अणु नहीं है, तो इसका हो जाएगा ए, सहसंयोजक अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता है, तो ये हो जाएगा डी, 7। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्विसंयोजक है, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक है, तो ये हो जाएगा XY2। बताए थे, ये XY है, ये चतुष है, यानी कि X चतुष 4 है और ये 2 है, क्रॉस कर जाएगा तो X2 और ये 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कैसा दिखेगा? XY2। नेक्स्ट देखते हैं, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र होता है, तो ये हो जाएगा C। नेक्स्ट है, गलत मिलान का चयन करें, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन 1। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही।